जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 1 हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, और साथ में हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हमने क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली जो उसके रूट्स आए हैं उसका क्या बिहेवियर है, कैसी नेचर है, इसके बारे में अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अब डिस्कस करेंगे। जो पहला हमारे पास इसमें क्या डिस्कस हमने करना है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स आए हैं इनकी हमारे पास क्या नेचर क्या है रूट्स की। ठीक है, तो क्या है हमारे पास रूट्स क्या थे, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसी में वैसे में हमने देखा था चैप्टर 1 में कि हमने डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी। 5x² प्लस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या 2x² माइनस 1 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले लें, हमने उनको लिया था हमने और उनको सोल्व किया था। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स हमने क्या निकाले थे ये हमने निकाला था माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अवर 2ax इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमने इसके रूट्स निकाले थे। कितने रूट है हमारे पास, दो। एक हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा रूट क्या है हमारे पास, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। अब हमने इन रूट्स के इनकी नेचर को देखना है कि आया ये क्या है, ये रूट्स रैशनल है, ये रूट्स इर्रेशनल हैं, या रूट्स ये इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, क्या है, हमने इसकी नेचर को डिस्कस करना है। और इन रूट्स की जो नेचर है हमारे पास वो बेसिकली किस टर्म के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है b² माइनस 4ac के ऊपर। b² माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो फिर ये जो टर्म फिर b² माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसको कुछ नाम दे दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया, डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की आपने नेचर बतानी हो, आप जस्ट सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें। अगर डिस्क्रिमिनेंट आगे इसकी कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो उसको मैं भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंपली अभी मैंने आपको क्या बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला जो है वो ये है, b² माइनस 4ac। आइए कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, पहले उनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीखते हैं, बाद में जो रूट्स आएंगे उनको उनकी हम नेचर देखेंगे। जी एग्जाम्पल है हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। इसको कंपेयर करें ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ पे क्या है, a, सो a इज इक्वल टू 2। x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 7। x का कोफिशिएंट क्या है, b, सो b हमारे पास किसके वाला आ जाएगा, माइनस 7 के। कांस्टेंट 1 है c, और c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac के फॉर्मूले से।
जी पुट करें डिस्क्रिमिनेंट, लिखते कैसे हैं, इसको डिनोट करना है DISC से। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4AC पुट करें वैल्यूज, बी का क्या लेना है हमने स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4A, ए क्या है हमारे पास 2 और सी क्या है हमारे पास 1। ओके जी, इसको सॉल्व करना है। माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जार 8, 8 1 जार 8, माइनस 8, 49 में से 8 करें माइनस 41, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आया है 41 के। ठीक है, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने क्या निकाला है 41। ओके जी, ऐसे हम और भी एग्जांपल हैं, आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें इस क्वेश्चन का। लेकिन जो हमारा टॉपिक है आगे हमने क्या डिस्कस करना है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास रूट्स आएंगे उनकी नेचर को फाइंड करना है। ठीक है जी, जैसे देखें हमने यहाँ पे, और नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे फाइंड किया करेंगे, कैसे देखा करेंगे जो भी हमारे पास रूट्स आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उनकी नेचर क्या है वो देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब कुछ कंडीशन है इसके ऊपर भी, अगर तो ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो हम कंडीशन को डिस्कस करने लगे हैं उसकी नेचर को बताने के लिए। जी, पहली कंडीशन है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट हमारे पास कौन कौन से हैं, पहला रूट हमारे पास है ये, दूसरा रूट है हमारे पास ये, दो रूट्स हैं हमारे पास इसके। अगर तो ये दोनों रूट्स, अब इनके हम नेचर बतानी है ना, तो वो नेचर इसकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो बी स्क्वायर माइनस 4AC डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर तो ये बी स्क्वायर माइनस 4AC पॉजिटिव हो, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या मैंने कहा, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है एग्जांपल का 41। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर तो वो पॉजिटिव हो, पहली कंडीशन ये देखिए ये पॉजिटिव है ना, और वो पॉजिटिव हो, और अगर परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या होंगे जी, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल। मिसाल के तौर पे जैसे ये दो रूट्स हमारे पास निकले हुए हैं, अब ये दो रूट्स क्या हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव आया है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, मान लें परफेक्ट स्क्वायर है, मान लें एक बार। ठीक है, और हमारे पास फिर ये रूट्स कैसे होंगे, ये जो दो रूट्स हमारे पास निकले हैं ये दोनों कैसे हैं, ये रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। रैशनल का आपको पता ही है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके होंगे, और जिनका जीसीडी मतलब वन, उनका लीस्ट जो है ना एटलीस्ट 1 के ऊपर जो है वो कॉमन उनका डिवाइजर होगा। ठीक है, और ये हमारे पास दोनों रूट्स जो होंगे क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल होंगे, ये तो होगी पहली कंडीशन। और अगर ये रूट्स जो है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4AC की डिस्क्रिमिनेंट अगर हम फाइंड करते हैं 4AC लेस देन 0 आ जाए, अगर ये लेस देन 0 आ जाए फिर क्या करेंगे हम, फिर ये हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी होंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है जी, दो कंडीशन डिस्कस कर ली। पहली कंडीशन कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC पॉजिटिव है और परफेक्ट, जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4AC का जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर है,
और पॉजिटिव भी है तो उसके जो रूट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर दूसरी कंडीशन में देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो नेगेटिव में आ जाता है। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। जैसे ये 41 आया था तो हम कहें जैसे ये 41 नेगेटिव में आ गया हमारे पास, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, और अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास रूट्स किस तरह के होंगे, इमेजिनरी होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें बी स्क्वायर माइनस 4ac और वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पे था परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यहां पे होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और हमने पॉसिबिलिटीज देखनी है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला, वो आता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होता है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक एग्जांपल है इसी की थर्ड कंडीशन की, कि डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया है, वो आया है हमारे पास 41, पॉजिटिव है जी, बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बोलें तो क्या होगा, जैसे 49 आ जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर है 77 का स्क्वायर। और अगर हमारे पास 9 आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। 4 आ जाए, ठीक है, उसी तरह हमारे पास 36 आ जाए, 64 आ जाए, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए हमारे पास, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये देखिए 41 पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर इसके रूट्स कैसे होंगे हमारे पास, इसके रूट्स होंगे हमारे पास इर्रेशनल और अनइक्वल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है जी, इर्रेशनल और अनइक्वल जी। और चौथी कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, देन हमारे पास रूट्स जो हैं, ये दो रूट्स जो हैं हमारे पास, ये किस तरह बिहेव करेंगे, रैशनल होंगे एंड इक्वल होंगे, ठीक है जी। ये 4 कंडीशंस थी हमने देखी। ओके स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पहली कंडीशन क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट किस तरह होंगे, रैशनल और अनइक्वल होंगे। ये दोनों जो रूट्स आएंगे हमारे पास रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास पॉजिटिव आ जाए और लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब हमारे पास जो रूट्स हैं इनकी क्या नेचर होगी, इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। चौथी कंडीशन क्या है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट ही 0 आ गया है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आता है 0, तब हमारे पास रूट्स की नेचर क्या होगी, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसकी एक एग्जांपल करते हैं, आइए देखिए कौन सी एग्जांपल है जी। ये हमारे पास एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने क्या बताना है, इसकी नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। कैसे बताने हैं, क्या फॉर्मूला है हमारे पास बताने का, हमने क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। उस डिस्क्रिमिनेंट से ही हम बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट किस तरह के हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। चलिए इसके डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 1, b हमारे पास क्या आ जाएगा -5 और c हमारे पास क्या आ जाएगा +5, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, उधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a, और उसी तरह हमारे पास b और c हमारे पास आ जाएंगे। अब आपको ये फाइंड करना आ जाना चाहिए। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। पुट करें वैल्यूज, बी है, बी भी है हमारे पास, ए भी है और सी भी है। तो बी स्क्वायर क्या है हमारे पास -5 का स्क्वायर -4
ए क्या है हमारे पास 1, सी क्या है हमारे पास 5 जी। 25 माइनस 4 5 20 क्या आ गया हमारे पास 5। डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्या आया है हमारे पास 5। पहली कंडीशन है, अब हमने क्या चेक करना है कि हमने रूट जो क्या चार हमने कंडीशन पीछे प्रूफ की हैं, हमने देखना है उनमें से कौन सी कंडीशन को जो है वो फुलफिल कर रहा है डिस्क्रिमिनेंट। पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि ये 0 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है पॉजिटिव, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन हमने चेक करनी है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, जी नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव ही है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है जी। इर्रेशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे रूट्स। तो ठीक है, इर्रेशनल हमें यहाँ पे बता तो दिया, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे वैसे खत्म हो गया, लेकिन हम चलो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके देता हूँ कि इसके रूट्स इर्रेशनल और अनइक्वल हैं भी या नहीं। चलिए ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, -5x + 5 इज इक्वल टू 0। लगाएं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके ऊपर, x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -b + -b² -4ac ओवर 2a, ठीक है जी। -b माइनस और ये -5 ± b², b क्या है हमारे पास -5 का स्क्वायर -4, a क्या है 1, c क्या है हमारे पास 5 और ये आ जाएगा 2, a क्या है हमारे पास 1, ठीक है जी। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये हमने पहले भी फाइंड किया हुआ, ये देखिए हमारे पास क्या आया था 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास √5 ओवर 2, ठीक है जी। x के हमारे पास दो रूट्स आ गए, कौन कौन से, 5 + √5 अपॉन 2 और दूसरा रूट हमारे पास क्या है 5 - √5 अपॉन 2। देखिए हमने कौन कौन से रूट, हमने क्या नेचर बताई है रूट्स की, इर्रेशनल हैं और अनइक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते, यहाँ पे 5 में √5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 5 में √5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है जी। ये अनइक्वल हैं और इर्रेशनल भी हैं। देखिए 5 + √5 ओवर 2, 5 - √5 ओवर 2, ये इर्रेशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। वो हमने प्रूफ भी कर दिया, पहले हमने यहीं पे बता दिया था, बस इतना सा सोल्यूशन करके फिर आगे हमने जब इसके रूट्स भी फाइंड करे, ये एक्स्ट्रा काम करा हमने। तो हमने जब इसके रूट्स फाइंड किए हैं तभी हमें पता चला कि देखें ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बनाया गया था वो सही है, ये रूट्स सही बताता है। इर्रेशनल और अनइक्वल हैं, अनइक्वल भी हैं और इर्रेशनल भी हैं। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह के आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।